नमस्ते दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बोट एंड स्ट्रीम यानी कि नाव और धारा का पूरा कॉन्सेप्ट सीखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आज के इस क्लास में हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ साथ महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स में पूछे गए सवाल हैं। तो आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास में शुरू से अंत तक आपको बने रहना है। पहले हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं 1-2 मिनट, फिर उसके बाद सवालों पर चलेंगे और अच्छे तरीके से हम लोग सवालों को करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बोट है और स्ट्रीम है। स्ट्रीम का मतलब धारा, और धारा किस में बनता है? नदी में, है ना। नदी का बहाव जब नदी बहता है तो वहाँ पर स्ट्रीम बनता है यानी कि धारा बनती है ना। तो जो शांत जल में यानी कि अगर आपका जल जैसे तालाब हो गया, उसमें कोई नाव चल रहा है, तो शांत जल में जो नाव की स्पीड होती है यानी कि इंडिविजुअल सिर्फ नाव की चाल, है ना, इंडिविजुअली सिर्फ नाव की चाल। तो शांत जल में जो नाव की चाल होती है यानी कि स्पीड ऑफ बोट, ये जो बोट की स्पीड है इंडिविजुअली, उसको हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से। ये सारे नोटेशंस आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद स्ट्रीम यानी कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम का मतलब यहाँ पर धारा, ठीक है। धारा को हम लोग करंट भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो स्पीड है इसको हम लोग डिनोट करते हैं वाई के साथ। अब दो सिचुएशंस बनते हैं। अगर आप एक नदी में नाव चला रहे हैं या फिर गोताखोर कोई तैर रहा है नदी में, है ना, तो वो दो डायरेक्शन में जा सकता है। एक तो जिस डायरेक्शन में नदी जा रही है और एक उस डायरेक्शन में, मतलब कि उसके विपरीत दिशा में जा सकता है ना। तो अगर मान लीजिए कि हमारा नदी इस डायरेक्शन में जा रहा है तो नदी यानी करंट, तो करंट की स्पीड या फिर स्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी? वाई होगी। और इसी डायरेक्शन में हमारा नाव भी जा रहा है, ये हमारा नाव है, ठीक है। इसी डायरेक्शन में नाव भी बह रहा है। तो अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? नाव की स्पीड हमने एक्स मान लिया, ठीक है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में होगा ये कि नदी भी इधर बह रहा है और नाव भी इधर ही जा रहा है, नाव को भी इधर ही चला रहे हैं। तो ऐसे केस में नाव की जो स्पीड होगी वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अपने बहाव के साथ इसको भी ले चलेगा, इसकी स्पीड बढ़ाने में मदद करेगा ये, ठीक ना। तो ऐसे केस में जो स्पीड होता है रिलेटिव स्पीड, वो क्या हो जाता है? वो आपका हो जाता है यहाँ पर x + y, यानी दोनों की स्पीड जुड़ कर आती है। तो ये जो स्पीड आई है ये आई है धारा की दिशा में नाव की चाल। ये वाला जो था ये शांत जल में था, है ना। ये क्या था? ये जब शांत जल में था। ये कब है? ये जब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, इसको हम लोग डाउन स्ट्रीम भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको डाउन स्ट्रीम बोला जाता है। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना है। क्या कहते हैं? डाउन स्ट्रीम, है ना। डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा के साथ साथ। क्लियर है? तो डाउन स्ट्रीम स्पीड जो है वो x + y होता है। अब बात करते हैं कि अगर उल्टा चलेगा तो क्या होगा। तो यहाँ पर ये है हमारा करंट, करंट की स्पीड y है और नाव को विपरीत दिशा में चलाया जा रहा है ना। नाव को जो है विपरीत दिशा में यानी कि इस डायरेक्शन में नाव को चलाया जा रहा है। नाव की इंडिविजुअल स्पीड कितनी है? x है। तो इस केस में क्या होगा? ये जो भाई इसकी स्पीड को, नाव की स्पीड को, ये करंट की स्पीड अपोज करेगा। उल्टे दिशा में बह रहा है तो अपोज करेगा यानी कि रोकेगा, इसकी स्पीड को रोकेगा। तो इसकी जो एक्चुअल स्पीड है वो कम हो जाएगी अब की बार, है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं अप स्ट्रीम स्पीड। क्या कहते हैं? यहाँ पर अप स्ट्रीम बोलते हैं, ठीक ना, अप स्ट्रीम स्पीड। तो अप स्ट्रीम में क्या होगा? जो रिलेटिव स्पीड बनेगा वो x - y बन जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, यही चीज़ आपको ध्यान में रखना है। डाउन स्ट्रीम यानी कि धारा की दिशा में जब कोई नाव चलेगा या फिर कोई तैरेगा धारा की दिशा में तो स्पीड क्या होगी? जुड़ जाएगी। और धारा के विपरीत दिशा में अगर चलेगा तो स्पीड घट जाएगी, यानी कि जो रिलेटिव स्पीड होगी वो घट कर आएगी। क्लियर है सभी को अच्छे से? आइए अब यहाँ पर सवालों पर चलते हैं। हालांकि टाइम एंड डिस्टेंस की कुछ चीज़ें और हम यहाँ पे बता देते हैं, और आप लोग जानते भी होंगे क्या होता है। स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ये तो आप लोग को पता ही होगा। ये सारे फॉर्मूले यहाँ पर लगने वाले हैं। एक चीज़ और, अगर ये डिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस क्या हो जाए यहाँ पर? कांस्टेंट हो जाए, तो कांस्टेंट में के केस में क्या होगा? ये ऐसे बन जाएगा, इस तरीके से, है ना। बन जाएगा कि नहीं भाई? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा टाइम के। मतलब यहाँ पर ये है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड और टाइम का रेशियो उल्टा हो जाता है। स्पीड का रेशियो अगर दिया है तो टाइम का रेशियो उसका उल्टा हो जाएगा। ये चीज़ हम यहाँ पर कह रहे हैं, जो कि इस सवाल में ये कॉन्सेप्ट लगने वाला है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए दोस्तों, क्या दिया गया है सवाल में, शांत जल में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से नाव चला रहे एक गोताखोर को धारा की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर जाने में, धारा की दिशा में 50 किलोमीटर जाने की तुलना में यहाँ पर 2 गुना समय लगता है। धारा की चाल कितनी होगी? देखिएगा, वो धारा की विपरीत दिशा में भी 50 किलोमीटर चल रहा है और धारा की दिशा में भी 50 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि अप स्ट्रीम में भी 50 किलोमीटर और डाउन स्ट्रीम में भी 50 किलोमीटर। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में। धारा की विपरीत दिशा का मतलब क्या हुआ? अप स्ट्रीम। तो यहाँ पर जो समय लग रहा है, यहाँ पर जो समय लग रहा है वो डाउन स्ट्रीम में लगने वाले समय का 2 गुना है। ठीक है भाई, यहाँ पर अप स्ट्रीम में जब जाएगा, अप स्ट्रीम का मतलब क्या? विपरीत दिशा में जाएगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि भाई वो रोकेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो जितना यहाँ समय लग रहा है डाउन स्ट्रीम में, इसका 2 गुना यहाँ पर लग रहा है। टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो टाइम का रेशियो हमारा आ गया यहाँ पर 2 और 1 का। ध्यान से समझते जाइएगा, 2 गुना समय लगता है। धारा की चाल निकालनी है हमको। चलिए अब देखिए यहाँ पर डिस्टेंस दोनों जगह, मतलब अप स्ट्रीम में भी 50 किलोमीटर, डाउन स्ट्रीम में भी 50 किलोमीटर, तो 50 किलोमीटर 50 किलोमीटर, यानी कि दोनों केसेस में डिस्टेंस हो चुका है इक्वल, यानी कांस्टेंट हो गया। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं। तो टाइम का रेशियो अगर 2:1 है तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा बताइए? इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि 1 यूनिट और यहाँ पर 2 यूनिट हो जाएगा। 2:1 टाइम लग रहा था तो स्पीड कितना हो जाएगा? 1 और 2 का हो जाएगा। क्लियर है? अब अप स्ट्रीम का मतलब क्या होता है? अप स्ट्रीम में क्या होता है? x माइनस वाई होता है कि नहीं? तो ये है हमारा x माइनस वाई और ये है हमारा x प्लस वाई। ये तो जानते हैं। डाउन स्ट्रीम का मतलब धारा के साथ और अप स्ट्रीम का मतलब धारा की विपरीत दिशा में। क्लियर है? तो अब देख लीजिए, स्पीड यहाँ पर x प्लस वाई डिवाइड बाई इसको ले लीजिए, तो x माइनस वाई, ये जो दोनों का रेशियो आएगा कितना आएगा? 2 डिवाइड बाई 1, है ना, 2 बटे यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको देखना है धारा की चाल निकालनी है हमको। अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दीजिए। तो x प्लस वाई x माइनस वाई दिया गया है तो हम डायरेक्ट यहाँ से x रेशियो y निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा? ऊपर प्लस दिया है तो इन दोनों को एक बार जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 3, और नीचे यहाँ पर माइनस दिया है तो y की वैल्यू निकल जाएगी, मतलब घटा देंगे, 2 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तो 3 आ गया। यहाँ पर शांत जल में जो नाव की चाल है वो 3 किलोमीटर पर आवर है, यानी x की जो वैल्यू है वो दी गई है। कितनी दी गई है? 3 किलोमीटर पर आवर। x की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, कितना हो जाएगा? यहाँ पर होगा 3, इसके जगह पे क्या रखेंगे? 3, तो 3 से 3 ये आपका कट गया। y की वैल्यू यहाँ पर 1 आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों? यहाँ पर 1 किलोमीटर पर आवर, 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिए हैं, है ना। आगे चलिए प्रश्न नंबर 2 पर चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल सा प्रश्न है, RRB NTPC 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। शांत जल में एक नाव की चाल 14 किलोमीटर पर आवर है। x की वैल्यू यहाँ पर दी गई है। ये किसकी वैल्यू है? यहाँ पर ये x की वैल्यू दी गई है। ठीक, यह धारा की दिशा में 1 घंटे 45 मिनट में 28 किलोमीटर जाती है। धारा की चाल कितनी होगी? धारा की दिशा में, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पर x प्लस वाई, है ना, धारा की दिशा में मतलब x प्लस वाई, ये स्पीड हो गई हमारी। और स्पीड इक्वल टू होता क्या है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना जा रहा है? 28 किलोमीटर, ये हो गया 28 किलोमीटर, डिवाइड बाई ये आपका टाइम है। तो टाइम आपका घंटे और मिनट दोनों में दिया गया है, तो यहाँ पर है 1 घंटे और 45 मिनट। 45 मिनट को बदल लीजिए घंटे में, तो मिनट को घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं? 60 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, मतलब 4 एकम 4 प्लस 3 यानी कि 7/4 हो गया। ये कितना हो गया यहाँ पर? 7/4। तो टाइम आपका कितना हो गया? 7 डिवाइड का 4 आपका ऊपर चला जाएगा, है ना। तो 7 से ये 4 बार में कैंसिल, 4 चौके 16। तो x प्लस वाई की जो वैल्यू है यहाँ पर कितनी आ गई दोस्तों? 16 के बराबर। हमें x की वैल्यू पता है, कितना है यहाँ पर? 14 है। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू कितना है यहाँ पर? 14 के बराबर है। तो 14 में क्या जोड़े कि 16 आ जाए? तो 2 जोड़ना चाहिए, मतलब y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 2 किलोमीटर पर आवर। y मतलब धारा की चाल, है ना, स्पीड ऑफ करंट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं।
अगला सवाल देखिए। अब ऐसे बड़े बड़े सवाल देख के आप लोग डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, एक बार सवाल पढ़ेंगे, क्या पता वो सवाल बहुत सिंपल सा निकल जाए। जैसे ये सवाल दिया गया है, सुरेश एक लग्जरी नाव से 4 घंटे 15 मिनट में नदी की धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम में 34 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे 10 मिनट में तय करता है। सॉरी, हाँ ठीक है। तो इतने घंटे 4 घंटे 15 मिनट में 34 किलोमीटर की दूरी और 3 घंटे 10 मिनट में नदी की विपरीत दिशा में यानी कि अप स्ट्रीम में 19 किलोमीटर की दूरी तय करता है। वर्तमान में नदी प्रवाह की गति क्या है, यानी कि स्पीड ऑफ करंट निकालनी है हमको। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे पहले बात करते हैं धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम की। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, दोनों की स्पीड जुड़ जाती है। हम लोग मान लेते हैं नाव की गति ये है और यहाँ पर धारा की गति y है, तो x प्लस वाई। अब ये स्पीड है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना दूर चल रहा है यहाँ पर 34, तो 34 किलोमीटर ये दूरी हो गई, डिवाइड बाई टाइम आपको लिखना है। टाइम यहाँ पर क्या है, कितना हो जाएगा 4 घंटे 15 मिनट है, तो 4 घंटे प्लस 15 मिनट। 15 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो 1/4 आएगा, क्योंकि 15/60 यानी 1/4। तो ये कितना हो गया, 4 चौके 16, 16 1 17। तो ये हो गया आपका 17/4। 17 बटे का 4 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हुआ, 2 बार में कट गया, मतलब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 8 के बराबर। अब देखिए, अब कह रहा है धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे 10 मिनट में 19 किलोमीटर चल रहा है। तो धारा की विपरीत दिशा यानी डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। तो डाउन स्ट्रीम, अब देखिएगा, सॉरी अप स्ट्रीम। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना चल रहा है, 19 किलोमीटर। तो ये हो गया डिस्टेंस आपका 19 डिवाइड बाई टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 3 घंटे 10 मिनट। तो 3 घंटे प्लस 10 मिनट, 10 मिनट का मतलब होता है 1/6। भाई 10/60 करेंगे तो 1/6 आ जाएगा, है ना। तो चूंकि हमारा ये घंटे में दिया था तो मिनट को भी हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। 3 छक्के 18, 19, 19/6 आ गया। 19 डिवाइड का 6 आपका ऊपर चला जाएगा, है ना। चलिए काट देते हैं, 19 से आपका 19 कट गया, यहाँ पर आ गया आपका 6। अब कह रहा है वर्तमान में नदी की प्रवाह गति क्या होगी, यानी y की वैल्यू हमको निकालनी है। x प्लस वाई दिया है 8, x माइनस वाई दिया है 6, हमको y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू कैसे आएगी बताइए, तो इन दोनों को घटा के और 2 से डिवाइड। तो 8 में से 6 जाएगा, 2 आएगा, 2/2 आपका कितना आ गया यहाँ पर 1 किलोमीटर पर आवर। 1 किलोमीटर पर आवर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया सभी को। अगर यहीं पे आपको नाव की चाल निकालनी होती तो क्या करते, x प्लस वाई 8 दिया है, x माइनस वाई 6 दिया है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए यानी पॉजिटिव, जो दोनों जगह पॉजिटिव है उसकी वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड। तो 8 6 14, 14/2 यानी कि 7 आ जाता। ठीक है, जोड़ के देख लीजिए भाई, 7 1 8, जोड़ने पर 8 आया, और 7 माइनस 1 6 आ गया कि नहीं, है ना। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना सिखा रहे थे, थोड़ा सा ये शॉर्ट ट्रिक है। आइए देखते हैं यहाँ पे चौथा सवाल। एक नाविक धारा के विपरीत 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है और हर बार 6 घंटे का समय लेता है ना। अब यहाँ पे टाइम आपका फिक्स हो गया, ध्यान देते जाइएगा, टाइम क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो कैसे करेंगे, सुनते जाइए। धारा के विपरीत 24 किलोमीटर, विपरीत का मतलब यहाँ पर अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम क्या हो गया हमारा, x माइनस वाई, है ना। अप स्ट्रीम क्या हो गया, x माइनस वाई। x माइनस वाई की वैल्यू कितनी होगी, ये तो स्पीड हो गई, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना दूर जा रहा है विपरीत में, 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर डिवाइड बाई यहाँ पर टाइम, टाइम कितना ले रहा है, दोनों टाइम, दोनों बार यहाँ पर 6 घंटे का समय ले रहा है, यानी कि डिवाइड बाई यहाँ पर 6। तो ये किलोमीटर और ये आपका घंटे में हो गया। तो कितना आ गया, 6 चौके 24, 4 किलोमीटर पर आवर। x माइनस वाई की वैल्यू 4। अब कह रहा है धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई होता है ना। धारा की दिशा में x प्लस वाई होता है। कितना दूर जा रहा है, 36 किलोमीटर, ये हो गया 36 डिवाइड बाई टाइम, टाइम अभी भी 6 का ही ले रहा है, तो 6 हो गया। कितना आ गया, ये आपका 4 के बराबर। अब कह रहा है धारा की चाल निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू सीधे सीधे आ जाएगी। कितना हो जाएगा यहाँ पर, इन दोनों को घटा के, क्योंकि y की वैल्यू निकालने, x की वैल्यू होता तो दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते, y की वैल्यू है तो दोनों को घटा के 2 से डिवाइड कर देंगे। 6 में से 4 गया 2, 2/2 यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर। तो 1 किलोमीटर पर आवर इस सवाल का भी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, तो अब उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के जो सवाल हैं वो आपसे बन जाएंगे। अगले प्रश्न पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये वाला प्रश्न देखिए, बहुत तगड़ा सा, बहुत बढ़िया सा प्रश्न है, समझने वाला है। एक नाव जिसकी शांत जल में जो चाल है वो 15 किलोमीटर पर आवर है, यानी x की जो वैल्यू गिवन है, शांत जल में नाव की चाल 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
कह रहा है 4.5 यानी 4.5 घंटे में धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाती है और धारा के विपरीत दिशा में चलकर वापस आती है। धारा की चाल निकालनी है यहाँ पर, ठीक है, ध्यान से समझते जाइएगा। देखिएगा, x की वैल्यू दी गई है, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर गया, धारा की दिशा में 30 किलोमीटर वापस भी आया, ठीक है। और टोटल टाइम उसको कितना लग रहा है, 4.5 घंटे का। ध्यान से समझते जाना है। चलिए टाइम की बात करते हैं, टाइम यहाँ पर निकालते हैं हम लोग, है ना। तो कितना होगा दोस्तों, अगर वो धारा की दिशा में चल कर गया, धारा की दिशा में चल कर गया, तो उस केस में स्पीड कितनी होगी, यानी कि डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाता है, x + y, है ना। और अप स्ट्रीम में अब 30 किलोमीटर तो गया और 30 किलोमीटर वापस भी आएगा चलकर। तो जब वो वापस आएगा तो अब की बार क्या होगा, धारा के विपरीत दिशा में होगा। तो धारा के विपरीत यानी कि अप स्ट्रीम में x - y हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे कितना किलोमीटर गया है। अब टाइम की बात कर रहे हैं तो जाने का टाइम कितना होगा, टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये तो जानते हैं आप। तो कितना किलोमीटर गया जाते टाइम, यहाँ पर 30 किलोमीटर गया। ये हो गया क्या आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड आपको लिखना है। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना हो गया, x + y, तो यहाँ हो गया नीचे x + y प्लस यहाँ देखिएगा, ये तो जाने का टाइम हो, आने का मतलब वापस आने का टाइम कितना होगा। तो 30 किलोमीटर आने में भी तय किया। अब की बार स्पीड कितना हो जाएगा, x - y हो जाएगा। तो यहाँ हो गया x - y = टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ पे, 4.5 घंटे का, 4.5 आवर का, ठीक है। क्लियर है ये सभी। अब दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ तो पता है, x की वैल्यू पता है, हमें y की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। तो आप क्या करिए कि इसको सॉल्व करिए। एक तो तरीका ये हो गया, लेकिन सॉल्व करने में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जिसको सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा समय लग जाएगा, बहुत समय लग जाएगा, है ना। तो ऐसा मत करिए, बाई ऑप्शन चेक करिए। ये जो धारा की चाल दी गई है यही तो आपको निकालने के लिए बोला था और यही चारों ऑप्शन में किसी न किसी में तो सही होगा, ठीक है। तो ये जो दी गई है ये y की वैल्यू है, x की वैल्यू आपको पता है, x की वैल्यू कितना है, 15 है, ठीक है। तो आप निकालिए x + y, पहले ऑप्शन को हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो ये y है, x कितना है 15, तो 15 और 4 ये हो गया 19, ठीक है। हमें टोटल यहाँ पर लाना कितना है, 4.5 लाना है, ठीक है। चलिए तो पहले ऑप्शन को नहीं चेक करते हैं, पहले ये वाला चेक करते हैं, सेकंड वाला, ठीक है। चलिए तो x + y कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 15 + 5, ये y की वैल्यू है, इसको मान रहे हैं y की वैल्यू, है ना। तो 15 और 5 हो गया 20, तो यहाँ हो जाएगा 30 बटा x + y की वैल्यू 20 आई है, प्लस y ऑप्शन चेक कर रहे हैं। यहाँ देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर x - y, यानी कि 15 में से 5 किया तो कितना आएगा, 10। तो मतलब 30 बटे ये 10 हो गया। दोनों को जोड़ के देखिए क्या 4.5 आ रहा है। 3 बटे 2 का मतलब होता है 1.5, यानी कि 1.5, है ना। प्लस ये हो जाएगा आपका 3, तो 3 में 1.5 जोड़ेंगे कितना आएगा, 4.5 आ जाएगा। 4.5 आ गया कि नहीं, इसके बराबर आ गया। मतलब y की जो वैल्यू 5 हमने सेलेक्ट की थी यही आपका सही हो जाएगा। बाकी और कोई y का वैल्यू रखेंगे तो नहीं आने वाला है, मतलब हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से जब एक इक्वेशन बन जाए तब आपको वहाँ पे जूझना नहीं है, ऑप्शन से आप वैल्यू रख के चेक कर लीजिए कि कहाँ पे आपका काम बन रहा है, वही आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, यहाँ पे देखिएगा। देखिए इस सवाल में क्या बोला जा रहा है, ठहरे हुए पानी में यानी कि शांत जल में एक नाव की गति 20 kmph है, यानी ये जो दिया गया है x की वैल्यू है। यह नाव 364 किलोमीटर नीचे की ओर बहाव में यात्रा करती है, यानी कि धारा की दिशा में, और फिर बहाव के उल्टी दिशा में यात्रा करके अपने प्रारंभिक बिंदु पर वो पहुंचती है। इस यात्रा में कुल 40 घंटे लगते हैं। धारा की गति, सेम टाइप का सवाल है, सेम टाइप का जैसा हमने अभी किया था, है ना। तो क्या है यहाँ पर x की वैल्यू तो आपको पता है, हमको पहले जाने का टाइम लिखना है। जाने का टाइम कितना हो जाएगा, टाइम = होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाने का टाइम यानी कि डिस्टेंस कितना जा रहा है, 364 किलोमीटर अपॉन स्पीड। धारा की बहाव में जा रहा है, बहाव की ओर जा रहा है, नीचे की ओर, यानी कि डाउन स्ट्रीम हुआ। डाउन स्ट्रीम में x + y होता है, साथ में चलेगा तो x + y। तो स्पीड कितना हो गया यहाँ पर, x + y हो गया। हालांकि x की वैल्यू दी गई है, बाद में रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हुआ जाने का टाइम, प्लस आने का टाइम कितना होगा, उतना ही दूरी तय कर रहा है वापस आने में, अपने प्रारंभिक बिंदु पर वापस आ रहा है, यानी कि इनिशियल पॉइंट पर वापस आ रहा है। तो वापस आने में डिस्टेंस तो उतना ही ना कवर करेगा, डिस्टेंस यानी 364 डिवाइड बाई अब की बार स्पीड कितना हो जाएगा। अब चूंकि उल्टे दिशा में आ रहा है तो x - y होगा। ये दोनों टाइम मिलकर कितना लग रहा है, टोटल यहाँ पे 40 घंटे का समय लग रहा है। अब x की वैल्यू आपको पता है कितनी है, यहाँ पर 20 किलोमीटर पर आ रहा है। y की वैल्यू इनमें से कोई एक सही होगा,
रख लेते हैं यहाँ पे, पहले वैल्यू को रखते हैं, देखिएगा यहाँ पे रखिए इसको, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे 10 रख देते हैं y की वैल्यू, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 20 प्लस 10 यानी 30 हो जाएगा। आपका 40 किसी तरीके से नहीं आने वाला है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ये जो 364 है ये 30 से कटेगा तो, लेकिन डेसिमल में आएगा, और ये भी आपका डेसिमल में आएगा। तो जब दो डेसिमल जुड़ेंगे तो एक इंटीजर वैल्यू नहीं देंगे, मतलब पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन रखिए x प्लस वाई यानी 20 प्लस 8, तो 364 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 प्लस 8 मतलब 28, और प्लस यहाँ देखिए 364 और डिवाइड बाई यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 माइनस 8 मतलब x माइनस वाई, तो 20 माइनस 8 यानी कि 12, ठीक है। अगर हम इसको 12 से काटें तो 2 से भी कटेगा क्या, 3 से भी कटेगा, नहीं कटेगा ये, तो ये आपका डेसिमल दे देगा, ठीक है। और ये इसमें क्या 12 है, नहीं 7 से कटेगा, 4 से तो कट ही जाएगा, क्या 7 से कटेगा, 7 5 35 7 14, ठीक है, ये कट जाएगा। तो ये कट गया, लेकिन ये डेसिमल में आएगा, तो जब एक इंटीजर और डेसिमल को जोड़ेंगे तो ये वाली वैल्यू कभी नहीं देगा, है ना। तो सेकंड ऑप्शन भी आपका नहीं होगा, इसको रख के चेक करिए, ठीक है। यहाँ पर ये ख़त्म हो गया। चलिए अब देखिएगा तीसरे ऑप्शन को चेक करते हैं। तो 20 और 4 24, यहाँ पर कितना हो गया 364 और डिवाइड बाई यहाँ पर 24, ध्यान से देखते जाए, प्लस 364 और 20 माइनस 4 करेंगे तो 16 आ जाएगा। इनको काट के देख लीजिए कटेगा क्या, देखते हैं यहाँ पर 4 से काट लीजिए, 6 से भी कट जाएगा, 6 से कटेगा क्या, 3 से नहीं कट रहा है ये, तो ये भी पॉइंट में आ जाएगा। तो करके देखते हैं, एक काम करते हैं कि ये लास्ट वाला रख के देखते हैं, क्या पता इसमें आ जाए, क्योंकि इसमें पॉइंट में आ रहा है ना। तो लास्ट वाले को चेक करते हैं, 364 डिवाइड बाई आपका 20 प्लस 6 यानी कि हो जाएगा 26, है ना। फिर यहाँ पर प्लस, फिर इसके बाद यहाँ पर कितना हो जाएगा 364 और डिवाइड बाई यहाँ पर कितना 20 माइनस 6 मतलब कि हो जाएगा आपका 14, ठीक है। काट लेंगे हम लोग, 14 से ये कट जाएगा, तो हालांकि पहले 7 से काटेंगे, 7 पना 35 और 7 दूना यहाँ पर 14, ठीक है। तो ये 2 बार में कट गया, है ना, 7 से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हो जाएगा ये 26 हो जाएगा, ये कितना आ गया टोटल आपका 26 आ गया। अब इसको देख लीजिए, ये कितनी बार में कटेगा, क्या 14 बार में कट जाएगा। 13 से पहले काटते हैं, 13 से अगर काटेंगे तो 13 दूना 26 और 13 से इसको काटेंगे हम लोग तो 13 दूना 26 बचा 10, तो 13 अट्ठे 104 मतलब 14 आ गया, ठीक है। तो ये आ गया, ये कट के 14 आ गया, तो ये कट के आपका आ गया 14 प्लस ये कट के आया था आपका 26 और 14 हो जाता है 40 यहाँ पर आ चुका है, मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है करेक्ट आंसर हो रहा है। बाकी सब में पॉइंट वाली वैल्यू आ रही थी और पॉइंट वाला आपको इंटीजर कभी नहीं देता। क्लियर है सभी को, आई होप समझ में आ गया होगा इस टाइप के सवाल लगाना कैसे है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक खेवैया यानी कि नाव खेता है, जो नाव चलाता है, जो को धारा के प्रतिकूल का मतलब होता है धारा की विपरीत दिशा में 100 किलोमीटर खेने के लिए 16 घंटे का समय लगता है। प्रतिकूल का मतलब x माइनस वाई, ठीक है, x माइनस यहाँ पर y। 100 किलोमीटर यानी कि डिस्टेंस अपॉन हो जाएगा टाइम, कितना टाइम लगता है 16 घंटे का, ठीक है। ये हो गया x माइनस वाई की वैल्यू, जबकि उसी दूरी को धारा के अनुकूल खेने में 10 घंटे का समय लगता है। तो धारा के अनुकूल का मतलब क्या हुआ x प्लस वाई, तो x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर डिस्टेंस कितना है वही है 100 किलोमीटर। अब की बार टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर 10 घंटे का। इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये तो आपका 0 कट गया 10 आ गया, ठीक है। इसको भी हम लोग काट देंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 4, है ना। 4 से काटेंगे दोनों को तो 25 चौके 100, 4 चौके 16। तो x माइनस वाई की वैल्यू 25/4 और x प्लस वाई की वैल्यू यहाँ पर 10 के बराबर है। हमें क्या चाहिए, धारा की चाल चाहिए, नहीं y की वैल्यू चाहिए। तो y की वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, y की वैल्यू 10 में से इसको घटाएंगे, क्योंकि x माइनस वाई यहाँ दिया है तो ये छोटी वैल्यू होगी, ये बड़ी वैल्यू। तो 10 में से हम लोग घटा देंगे किसको, यहाँ पर 25/4 और इस पूरे को डिवाइड कर देंगे किससे, 2 से, तो y की वैल्यू आ जाएगी। देखिए 10 चौके 40, 40 में से 25 गया तो 15, ये हो गया 15 डिवाइड बाई 4, नीचे होगा 4 और नीचे आपका 2 अभी बैठा हुआ है, तो 15/8 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 15 यहाँ पर 8 के बराबर हो गया। तो 8 एकम 8, एक पॉइंट में कुछ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, है ना। बाकी और कोई भी वैल्यू नहीं आएगी। तो बी आंसर इज़ द राइट आंसर। आई होप अब ऐसे सवाल आपसे बन जाएंगे बिना किसी गलती के।
8वां सवाल यहाँ पर देखिएगा, बहुत ज़बरदस्त है, थोड़ा सा टाइप यहाँ पर चेंज हुआ है। राजू जो है धारा की दिशा में 7.5 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय करता है। धारा की चाल 5 kmph है। समान समय में वापस पहुँचने के लिए राजू को कितनी चाल से नाव चलाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। देखिए, धारा की दिशा में वो गया, धारा की दिशा में वो गया, तो जाते टाइम यहाँ पर स्पीड कितना होगा? x + y होगा। मान लीजिए कि नाव की चाल, वो जो चला रहा था, नाव की चाल x है और धारा की चाल यहाँ पर y है, तो x + y ये जाते टाइम धारा की दिशा का टाइम चाल हो गया। चाल इक्वल टू क्या होता है? दूरी बटे समय। दूरी कितना है यहाँ पर? 150 डिवाइड बाई 7.5। 7.5 को लिख सकते हैं 75/10, बटे का 10 ऊपर चला जाएगा, है ना, तो ये कितना आ जाएगा? 20 के बराबर। भाई 75 दूना 150, 2 × 10 यानी कि 20। तो x + y की वैल्यू 20 आ गई। तो शांत जल में नाव की चाल यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20 - y, और y आपका कितना दिया है? धारा की चाल यहाँ पर 5 kmph, तो ये हो गया 5, यानी कि यहाँ पर ये हो गया 15। तो ये शांत जल में नाव की चाल है, ये नाव की अकेले की चाल है। अब सुनिएगा, यहाँ पर ये जो था ये नाव की अकेले की चाल थी। अब कह रहा है समान समय में वापस पहुँचने के लिए राजू को कितनी चाल से नाव चलानी चाहिए? अब ये बताइए, वापस आते समय कितना होगा? ठीक है, वापस आते समय जो चाल है वो कितनी होगी वापस आते समय? तो वापस आते समय का चाल कितना होता है यहाँ पर? भाई अप स्ट्रीम में चलेगा, तो अप स्ट्रीम यानी विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में x - y हो जाएगा। तो x - y कितना है यहाँ पर? x की वैल्यू 15 है और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? धारा की चाल 5 है, तो ये हो गया 5 = यहाँ पर ये 10। तो वापस आने के टाइम पे जो स्पीड है वो 10 kmph है, 10 kmph है। लेकिन 10 kmph की स्पीड से चलेगा अगर वो, तो क्या समान समय में मतलब 7.5 घंटे में ही वापस आ पाएगा? क्या नहीं आ पाएगा ना, कुछ ना कुछ उसको बढ़ाना पड़ेगा अपनी स्पीड। ठीक है, तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो मान लीजिए कि यहाँ पर अगर वो 10 की स्पीड से चलता है तब तो नहीं पहुंच पाएगा। इस 10 से ये वापस आने का टाइम है, ध्यान रखिएगा। इस 10 से कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी, मतलब 10 + a, तो ये हो गया स्पीड वापस आने का टोटल। ठीक है, जब वो बढ़ाया है तब। और ये जो स्पीड है किसके बराबर होगी? डिस्टेंस उसको कितना वापस आना है? 150 डिवाइड बाई यहाँ पर टाइम, क्योंकि उतना ही टाइम में बोला है ना, समान समय में। तो टाइम कितना हो गया? 7.5 यानी 75/10। ठीक है, तो ये आ गया आपका 20 के बराबर। तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई? 20, 10 उधर चला जाएगा तो 20 - 10 यानी कि 10। तो 10 kmph जो है वो अपनी स्पीड बढ़ाएगा, 10 kmph अपनी स्पीड बढ़ाएगा। क्लियर है ये बात? अब हमें पूछा है कि राजू नाव को कितनी चाल से वापस चलानी चाहिए? जब वो वापस आ रहा था तो किस स्पीड से चलानी चाहिए बताइए? शांत जल में नाव की चाल कितनी थी यहाँ पर? 15। ठीक है, 15। उसने बढ़ाया कितना? 10 kmph, तो 10 मान लीजिए। तो 15 और 10 यानी कि टोटल उसको 25 kmph की स्पीड से चलनी चाहिए, तब वो 7.5 घंटे में वापस आ पाएगा 150 किलोमीटर की दूरी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9। धारा की चाल जो है 4 kmph है। एक नाव धारा की दिशा में 40 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी? अच्छा प्रश्न है ये। ठीक है, देखिए 40 किलोमीटर धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में क्या हो जाएगा यहाँ पर? x + y हो जाएगा, x + y हो जाएगा। ये स्पीड है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर 1 सेकंड, टोटल 4 घंटे का समय लेता है ना, तो टाइम हमको निकालना है। अच्छा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, चलिए ठीक है, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए तो धारा की दिशा में कितना डिस्टेंस गया? 40 किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी हो जाएगी? x + y, क्योंकि धारा की दिशा में जा रहा है तो x + y। ये हुआ जाने का टाइम। फिर धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी यानी कि वापस आने की टाइम। तो वापस आने की टाइम 12 किलोमीटर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब की बार स्पीड क्या हो जाएगा? अप स्ट्रीम में है तो x - y हो जाएगा। ये दोनों टाइम टोटल मिलाकर कितना लग रहा है? 4 घंटे का, तो ये हो गया आपका 4। बस फिर से वही चीज़ आपको देखना है यहाँ पर, है ना। देखिए शांत जल में नाव की चाल, y की वैल्यू आपको दी गई है। y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? y की वैल्यू = 4 kmph। हमें x की वैल्यू यहाँ से चूज करनी है, क्योंकि इनमें से ही x की वैल्यू एक होगी। ठीक है, चलिए पहले 16 लेते हैं यहाँ पर। तो मान लीजिए हम यहाँ पर अगर 16 ले लें,
ठीक है, थोड़ी देर के लिए 16 ले लेते हैं। तो x प्लस वाई कितना होगा, तो 16 प्लस 4, वाई की वैल्यू चूँकि 4 है तो 16 4 20 हो जाएगा। ठीक है, 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, तो 40 बटा के यहाँ पर 20, 40 बटा 20 ये 2 आ जाएगा, प्लस ये हो गया 12 बटे x माइनस वाई, 16 माइनस 4 यानी कि 12। क्या 4 आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये 2 होगा ये 1 होगा, तो 1 3 आएगा। तो मतलब पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा करेक्ट। आगे चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे दूसरा देखिए। अब यहाँ पर ये 16 है, ठीक है, ये 12 को देखते हैं। तो 12 और 4 16, यहाँ पर 16 दोनों को जोड़ेंगे ना भाई, तो 12 और 4 हो गया 16, तो 16 जो है 40, ठीक है, नहीं कटेगा, इसको नहीं करते हैं। ठीक है, 16 और 4 14 4 18 हो जाएगा यहाँ पर। चलिए करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो गया 12 और 4 16, 40 बटे 16, 40 बटे यहाँ पर 16 और प्लस 12 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे 8 आ जाएगा। करते हैं हम लोग, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नीचे डिनोमिनेटर में हो गया 16 आपका, है ना, ऊपर हो जाएगा 40 और यहाँ पे 12 दूना 24, 40 और 24 कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो 64 बटे 16 यहाँ पर 4 आ गया, 4 के बराबर आ गया कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है हमको, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि समझ में आया होगा। एक प्रश्न हम लोग और करते हैं। आइए देखिए, अगला सवाल ये रहा, ये भी एक अच्छा सवाल है। एक नाव बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है और बिंदु Q तक 3 घंटे पहुंचती है और बिंदु Q से बिंदु P पर 4 घंटे में वापस आती है। यदि नाव की चाल यहाँ पर जल की चाल यानी धारा की चाल 3 kmph है तो शांत जल में नाव की चाल। बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिएगा यहाँ पर जाने का टाइम कितना है। अब चूंकि यहाँ पर है डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में, ये डाउन स्ट्रीम है, ये आपका अप स्ट्रीम में है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे टाइम, है ना, टाइम देखिएगा टाइम कितना हो जाएगा। देखिए डाउन स्ट्रीम में कितना टाइम लगा 3 घंटे का यानी धारा की दिशा में। अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा यहाँ पे 4 घंटे का, है ना, क्योंकि उतना ही दूरी चल रहा है। डिस्टेंस कांस्टेंट है, P से Q गया, Q से P आया, तो डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया दोनों केसेस में। तो जब दोनों केसेस में डिस्टेंस कांस्टेंट है तो टाइम और स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा। टाइम का रेशियो 3 4 दिया है तो स्पीड का रेशियो 4 और 3 हो जाएगा। अब देखिए शांत जल में नाव की चाल तो 3 kmph जल की चाल, है ना, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब x प्लस वाई, है ना, एक सेकेंड, ठीक है, डाउन स्ट्रीम में x प्लस वाई और अप स्ट्रीम में x माइनस वाई। तो रेशियो दिया गया है आपको x प्लस वाई डिवाइड बाई x माइनस वाई कितना हो जाएगा। x प्लस वाई कितना है यहाँ पर 4 है, x माइनस वाई कितना है 3 है। x प्लस वाई यहाँ x डिवाइड बाई वाई यहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट, 4 प्लस 3 यानी कि 7 और डिवाइड बाई 1, है ना, 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। अब हमें y की वैल्यू दी गई थी कितना है 3 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 3, इसकी वैल्यू कितनी है 3 है, तो x की वैल्यू 7 3 21 हो गई, 7 3 21, है ना, 21, तो 21 kmph इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा। बहुत अच्छे प्रश्न इस क्लास में हमने किया दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही महत्वपूर्ण क्लासेस लेकर हम डेली आते हैं, आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाते हैं जो कि आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। और टाइम कम बचा है इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, डेली आपके लिए महत्वपूर्ण क्लास लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।